ये कहानी है आदित्य नाम के एक प्यारे से लड़के की। वो एक छोटे कस्बे में रहता था। घर में हमेशा पैसों की कमी रहती। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और मां पूरे घर को संभालती थी। लेकिन आदित्य बहुत होशियार था। उसे आसमान, तारे और मशीनें हमेशा खींच लेती। अक्सर वह टूटी फूटी घड़ियां और पुराने रेडियो खोलकर देखता कि ये चलते कैसे हैं। एक दिन आसमान में हवाई जहाज गुजरा। आदित्य की आंखें चमक उठीं। उसने मासूमियत से मां से कहा, मां, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा और ऐसी मशीनें बनाऊंगा जो पूरी दुनिया बदल दें। मां ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, पर पिता हंसते हुए बोले, बेटा, ये सपने हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बने। हमारी औकात है दुकान चलाना और 2 वक्त की रोटी कमाना। लेकिन आदित्य ने मन ही मन ठान लिया, नहीं, मैं इतिहास रचूंगा। चाहे पूरा गांव हंसे, चाहे हालात साथ न दें। स्कूल जाना भी आसान नहीं था। कई बार तो फीस भरने के पैसे ही नहीं होते थे। एक दिन स्कूल का मास्टर गुस्से से चिल्लाया, अगर फीस नहीं भर सकते तो क्यों पढ़ने आते हो? उस दिन आदित्य बहुत रोया, लेकिन मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, आंसू से सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं मेहनत से। अगर तुझे सचमुच वैज्ञानिक बनना है तो जिद पकड़ और लग जा। एक दिन पूरा जमाना तेरा नाम लेगा। मां की ये बातें आदित्य के दिल में गहराई से उतर गईं। स्कूल में उसके साथी भी उसे चिढ़ाते थे, अबे, तेरा बाप तो दुकान चलाता है, तू वैज्ञानिक बनेगा? तेरी अंग्रेजी भी ठीक नहीं है। कभी कभी आदित्य को गुस्सा आता, कभी दिल टूटता, लेकिन फिर वह खुद से कहता, अगर आज ये सब मुझ पर हंस रहे हैं तो एक दिन यही लोग मेरे लिए तालियां भी बजाएंगे। रात रात भर वह पढ़ाई करता। लालटेन की कमजोर रोशनी में किताबें पढ़ पढ़कर उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन उसकी जिद वही थी, मुझे रुकना नहीं है। कई साल मेहनत करने के बाद आदित्य ने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन वह फेल हो गया। गांव और रिश्तेदार फिर ताने कसने लगे, हमने पहले ही कहा था, यह सब तेरे बस का नहीं, घर आ और दुकान संभाल। उस रात आदित्य टूट गया। कमरे में जाकर जोर जोर से रोया। दिल ने कहा, शायद ये सच है, शायद ये सपने मेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं बने। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, जिंदगी में हार सिर्फ वही मानता है जो जिद छोड़ देता है। तू हार सकता है, लेकिन अगर जिद्दी बना रहा तो जीत तुझे ही मिलेगी। आदित्य ने आंसू पोंछे और ठान लिया, अब चाहे पूरी दुनिया कहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर दिखाऊंगा। आदित्य ने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अंग्रेजी पढ़ता, गणित के कठिन सवाल बार बार हल करता और विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग घर पर करता। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह 5 किलोमीटर पैदल चलकर शहर की लाइब्रेरी जाता, वहीं पुरानी किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जब उसने दूसरी बार परीक्षा दी तो इस बार वह न सिर्फ पास हुआ बल्कि टॉप भी किया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग अब कहते, वाह, आदित्य ने कमाल कर दिया। आदित्य की पढ़ाई आगे बढ़ी। अब उसे रिसर्च का मौका मिलने लगा। कई साल की लगातार मेहनत के बाद आदित्य ने एक ऐसा नया पानी पंप बनाया जो बहुत सस्ता था और गांव का हर किसान खरीद सकता था। उस पंप ने किसानों की जिंदगी आसान कर दी। आदित्य का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। सरकार ने उसे सम्मानित किया। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया और लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़के ने सिर्फ अपनी जिद और मेहनत से इतना बड़ा काम कर दिखाया। आज वही लोग जो कहते थे तेरे बस का नहीं है, वही लोग आदित्य के घर आकर कहते, ये है हमारा बेटा जिसने गांव का नाम रोशन कर दिया। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। पिता गर्व से सीना चौड़ा करके सबको कहते, यही है मेरा बेटा जिसने हार मानने के बजाय जिद की और इतिहास रच दिया। हालात कभी इंसान को रोक नहीं सकते अगर वह जिद्दी है। असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी है जिद और मेहनत। और याद रखो, जो लोग हंसते हैं वही लोग बाद में तालियां बजाते हैं।